बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप कि आप लोग ठीक होंगे। फर्स्ट ईयर के 6 चैप्टर में हम न्यू सिलेबस के मुताबिक लास्ट टॉपिक है हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द स्पीड ऑफ फ्लूइड along a pipe is constant। क्या मतलब कि अगर हमारे पास एक पाइप सिस्टम है नॉन यूनिफॉर्म और उसमें एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो ये फ्लूइड इसमें जितना नंबर ऑफ मास एंटर हो रहे हैं तो उसमें यहाँ से भी उतने नंबर ऑफ मास को एमिट करना होता है। मतलब यहाँ नंबर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया टू पे जितने नंबर ऑफ मासेस हैं वो सेम होंगे। तो यहाँ पर हमने ये A1, V1 और A2 और V2 हम आगे जाके इसको एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये A1 क्या है, V क्या है। हम इसके लिए कंसिडर करते हैं एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप सिस्टम। यहाँ पर A1 is the area of the lower part of the pipe and A2 is the area of the upper end of the pipe. Fluid is flowing in this pipe। यहाँ से हम पर इस पॉइंट पे चलो कंसिडर करते हैं कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है कितने टाइम में। तो एक टाइम तो ज़रूर लेगा। यहाँ से ये तो इनर हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, तो यहाँ से भी एक टाइम तो हम कैलकुलेट हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एमिट होते हैं कितने टाइम में और इतने इन हो रहे हैं। तो V1 is the velocity at this position and delta x1 is the distance covered of the masses of the molecules in this situation। यहाँ पर भी हमने इस एरिया को, इस सिलेंडर टाइप को कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो v2 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू है, इसने जो डिस्टेंस कवर किया है डेल्टा x2 है। A2 इज़ द एरिया। यहाँ पर हमने कंसिडर कर दिया आइडियल फ्लूइड फ्लो थ्रू नॉन यूनिफॉर्म पाइप। ये बात तो कंफर्म हो गई है। अब ये जो फ्लो होगा, इसमें जो फ्लो हो रहा है ये मस्ट बी स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्यों? इक्वल मास ऑफ फ्लूइड विल फ्लो थ्रू अ पाइप। सॉरी। तो यहाँ पर हमने पहले भी कहा कि इस सिचुएशन पे जितने नंबर ऑफ मास एंटर हो रहे हैं यहाँ पर भी इतने नंबर ऑफ मास को एमिट करना होगा। तो दोनों मासेस यानी डेल्टा M1 इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा M2। इस फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है हम इसको अप्लाइड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। यानी हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर डेल्टा हम इसलिए लेते हैं कि यहाँ चेंज आ रहा है इस पाइप के एरिया में A1 और A2 की सिचुएशन में, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर हम यहाँ से मास की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो M इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई डेल्टा V। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ द पाइप, इस वॉल्यूम ऑफ द पाइप को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि दिस एरिया मल्टीप्लाइड दिस डिस्टेंस, दिस एरिया मल्टीप्लाइड दिस डिस्टेंस। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड लेंथ एंड डेल्टा V इज इक्वल टू A डेल्टा x। ऑलरेडी हमें पता है कि डिस्टेंस की जो फार्मूला है बेसिक S इज इक्वल टू VT है। अगर हम इस
इसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं v अपने जगह पे, और टाइम को डेल्टा t रिप्रेजेंट करते हैं. सो put this equation in equation number 3. तो डेल्टा v इज इक्वल टू a अपनी जगह पे, ये देखो a, और डेल्टा x की जगह पे हमने वैल्यू डाल दी है v डेल्टा t. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5. अब हम द फ्लूइड दैट मूव थ्रू द लोअर एंड ऑफ द पाइप इन द टाइम इंटरवल डेल्टा t हैज मास, क्योंकि मास एमट. अब मास का जो रिलेशन था m इज इक्वल टू रो डेल्टा v. अब एरिया A1 पर जो लोअर एंड है, इस एंड की बात मैं कर रहा हूँ. m1 रो डेल्टा v की वैल्यू क्या थी, a v डेल्टा t. तो हमने एरिया क्योंकि लोअर पार्ट लिया है a1 v1 डेल्टा t. सिमिलरली अपर पार्ट से भी ऑफ द पाइप हम मास को फाइंड कर सकते हैं. तो डेल्टा m इज इक्वल टू रो a2 v2 डेल्टा t. और हम बार बार यही बात करते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की एप्लीकेशन है. तो हम कह सकते हैं कि मास जो इनर साइड की जो मास से एंटर हो रहा है वो अपर एंड की जो मास के इक्वल होगा. पुटिंग द वैल्यूज रो के साथ कैंसिल. तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 और ab इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. और आपको समझ आ चुका होगा. इंशाल्लाह हम इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट. थैंक यू सो मच.